बताइए भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? मोदी। मोदी जी। कर्नाटक में क्या लग रहा है इस बार? मोदी चाहे वहाँ भी ये डेवलपमेंट हुआ है? बीजेपी। डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हो गया, थोड़ा चल रहा। कोई एक ऐसी सरकार जो आपके देश को आगे बढ़ाए? मोदी है भाई हमारा तो। मोदी जी। बस। हाँ जी, सहमत है भाई साहब इस बात से? हम तो इनके वास्ते सहमत हैं। ऐसा खास क्यों, इतना क्यों पसंद आ रहे हैं? भाई प्यार है, बस अंधा प्यार है अंधा प्यार है। बस, और कुछ नहीं है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा मोहसिन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी मुरादाबाद। यूपी के रहे भाई। ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? भाई इस वक्त तो कांग्रेस ही चल रही है। कांग्रेस चल रही है? हाँ वही आएगी कांग्रेस। कांग्रेस की आंधी आएगी? बताइए आप, आपकी ये मोदी जी ने क्या कर लिया बताइए? कौन सा अस्पताल बना दिया, कौन सा स्कूल बना दिया? 2014 से बीजेपी आई है, कोई दिन सा ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ है। आप हिंदू हैं, मैं आपसे डर रहा हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैं आप मुझसे डर रहे हैं। यस या नो? नहीं। अगर आप 10-20 जनों के मुसलमान की जाओगे डरोगे आप? मैं डेली जामा मस्जिद आ रहा हूँ, मैं क्यों डरूंगा? लेकिन फिर भी डर सा रहता है। अरे नहीं भाई साहब, मेरा देश है, मैं तो किसी से नहीं डरता यार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नूरानी, नूर भाई। नूर भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? हम कर्नाटक के। कर्नाटक के। अरे वाह, चुनाव हो रहे हैं वहाँ तो? जी। आप दिल्ली घूम रहे हैं? नहीं, वो टाइम नहीं मालूम, हम ऐसे आ गए। 4 महीने पहले करे थे, आ गए हम ऐसे। अच्छा, ये बताइए भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? मोदी। मोदी जी। कर्नाटक में क्या लग रहा है इस बार? मोदी चाहे वहाँ भी ये डेवलपमेंट हुआ है? बीजेपी। डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हो गया, थोड़ा चल रहा। क्या बढ़िया लगा आपको यहाँ घूमने से? नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों होने चाहिए? हमारे तो कर्नाटक में तो अच्छा चल रहा, हमारे रायचूर सिटी में अच्छा भी चल रहा, बीजेपी का अच्छा चल रहा है बढ़िया सर, चल रहा है वहाँ पर? बहुत अच्छा चल रहा। अच्छा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नीतीश कुमार, ये सब एक साथ आ गए हैं टुगेदर कि मोदी जी को हराएंगे 2024 में। 2024 इलेक्शन में मोदी जी को हटा देंगे। लग रहा है हो पाएगा ऐसा? वो तो पता नहीं हो। हमजा। कहाँ के रहने वाले हैं? लोनी। लोनी के। अरे भाई, ये बताइए भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? बनेगा भाई, जोन सा बन जाएगा, हमने क्या है। फिर भी कोई एक तो पसंद होगा भाई, हमें क्या मतलब, युवा हो देश के। खाना पीना अरे पढ़ना है बस, और आगे मतलब नहीं दोस्त। अच्छा, खेती खेती आपकी पढ़ाई है वो भी तो सरकार पे डिपेंड करती है। सरकार कॉलेज खोलेगी, इंस्टीट्यूट खोलेगी, तभी तो पढ़ेंगे आगे। पढ़ा है दोस्त। अच्छा, हाँ बस, देश से मतलब तो होना चाहिए युवाओं को यार। इसका मतलब है हिंदुस्तान में पैदा हो रहे और क्या चाहिए, मतलब चाहिए। बिल्कुल। तो कोई एक ऐसी सरकार जो आपके देश को आगे बढ़ाए? मोदी है भाई हमारा तो। मोदी जी। बस। हाँ जी, सहमत है भाई साहब इस बात से? हम तो इनके वास्ते सहमत हैं। ऐसा खास क्यों, इतना क्यों पसंद आ रहे हैं? भाई प्यार है, बस अंधा प्यार है। अंधा प्यार है। बस, और कुछ नहीं है। किसे देखोगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? जी सबको देख लूँगा, पर बीजेपी को नहीं देखूंगा। सबको देख लेंगे, सब कैसे बनेंगे? देख लूँगा, जो भी केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबको देख लूँगा। पर कोई एक मनपसंद चेहरा तो होगा, क्योंकि इतने सारे लोग तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। क्योंकि ये सरकार ना कभी भला तो सोच ही नहीं रही। अच्छा। ये लड़ाने के अलावा कुछ और काम ही नहीं है इन पे। सोशल मीडिया देखो, सिर्फ ये पार्टी लड़वा रहा है, वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ लड़ाई हो रही है। अभी ये कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वहाँ पहुँच गया, समझो कर्नाटक वालों का खराब हो गया देश। वहाँ भी लड़ाई होने वाला, भी एक मूवी रिलीज़ हुई है, उस पर भी लड़ाई होने वाली है। क्योंकि उस पे क्या लड़ाई होगी? क्योंकि अभी मैंने न्यूज़ पे देखा, मतलब कि उसके बारे में कश्मीर फाइल के वजह से कुछ उसमें भी मीटिंग हो रहा है कि वो उसके तरह ही पार्ट बना रहे हैं। क्योंकि ये जहाँ जाएगी सरकार, वहाँ लड़ाई होना ही होना है। मूवी सरकार ने थोड़ी बनाई है सर, रिलीज पहले हुआ ना मूवीज, अभी तो चुनाव आ रहा है। चुनाव से तो इस देश में कभी खत्म ही नहीं होते मेरे भाई, चुनाव तो चलते रहते हैं। चुनाव जब आ रहा है वो पहले ही आ जाता है, कुछ ना कुछ ड्रामे के लिए। अब वो ड्रामा होगा तो वहाँ के लोग फिर भड़केंगे, फिर कुछ ना कुछ होगा। चुनाव से पहले कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं, कोई काम उनके पास नहीं है लड़वाने के अलावा। अगर लड़ाई ना हो तो उनका फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, जैसे कई बार वो डेवलपमेंट भी गिनवाती है भारतीय जनता पार्टी की, एक्सप्रेसवे बनवाए, 14 एम्स बनाए, 7 IIT बनवाई, एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में लग रही है, सैमसंग की फैक्ट्री, नोकिया की फैक्ट्री लग रही है, तो डेवलपमेंट भी गिनवाती है भाजपा तो अपने। सर हमारे रिक्शे की डिमांड इतनी बढ़ गई, रोड पर चलने नहीं दे रहे हैं, नो एंट्री 20-20 हज़ार का चालान काट रहे हैं, उन पे बात वो नहीं कर रहे हैं। हम रोज धरना दे रहे हैं, हमारी लेटर हम भेज रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 20-20 हज़ार लोग चालान काट रहे हैं, नो एंट्री में ले रहे हैं, उनका सुनवाई नहीं हो रहा। ये बनवा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, जिससे लोगों को फायदा हुआ है वो बनवाओ ना पहले। पर इन चीज़ों से तो कहीं ना कहीं फायदे होंगे। बनवा रहे हैं, जनता का पैसा है ना, अपने घर से कोई ना बनवा रहे हैं। कोई अपने घर से, कोई नेता अपने घर से बनवा के दिखाना, फ्लाईओवर या कुछ भी। ऐसे कैसे बनवाएंगे? हाँ तो फिर हमारा ही लेते हैं और हमारे कोई गाली देते हैं, हमारा लेते हैं और हमारा ही गाली देते हैं हमें। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा मोहसिन नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी मुरादाबाद। यूपी के रहे भाई। ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में?
भाई इस वक्त तो कांग्रेस ही चल रही है। कांग्रेस चल रही है, हाँ वही आएगी कांग्रेस। कांग्रेस की आंधी आएगी। बताइए आप, आपके ये मोदी जी ने क्या कर लिया बताइए? कौन सा अस्पताल बना दिया, कौन सा स्कूल बना दिया? इस 10 साल में आपको कोई अस्पताल, कोई स्कूल या कोई गरीबी पे ये दिखा है? 10 साल में क्या क्या हो गया? नोटबंदी हो गई, DST लग गई, ठीक है, और आफत की आफत आई है। अब ये बताइए कौन सा ऐसा उन्होंने काम कर दिया हो जिससे हम कह सकें कि वोट उन्हें देंगे? ये बात हिंदू मुस्लिम पे नहीं है। तो ये 10 साल की कमाई उन्होंने काय में लगाई है बताइए? कि मंदिर बनाने में मुद्दा खड़ा कर दिया कि मंदिर बनेगा। मंदिर बने वो अच्छी बात है, हम भी उसका सहयोग कर रहे हैं, मंदिर बने अच्छी बात है, लेकिन इस 10 साल में उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए कि जनता इतना परेशान हो रही है, उसके लिए कुछ ऐसा करते जैसे केजरीवाल ने केजरीवाल दिल्ली में देखो कितनी स्कीम करी है, ठीक है, कितना करा है केजरीवाल ने, यहाँ तक अस्पताल कितने बना दिए हैं। कितने बना दिए? बताइए दिल्ली में कितने अस्पताल हैं? दिल्ली में कोई परेशानी है आपको? अब यूपी में आप जाओ, कहाँ अस्पताल? तो एक भी नहीं। भाई दिल्ली में केजरीवाल का सब फ्री है नहीं है अस्पतालों में। अगर आप सब दवाइयाँ फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। यूपी में आप जाते हो, मैं अभी यूपी में मेरा फ्रैक्चर हुआ था, यूपी में गया था, 10 रुपये तो पर्ची कटी थी और 565 रुपये उन्होंने रसीद कटवाई थी उसकी प्लास्टर की। जब तक प्लास्टर नहीं चढ़ाया था, जब तक 525 रुपये नहीं करे। फिर मुझे 10 दिन एडमिट करा था तो 100 रुपये रोज़ के हिसाब से उन्होंने पर डे, सरकारी अस्पताल है, 100 रुपये रोज़ दिए थे। जब छुट्टी हुई थी तो मेरा बिल बैठा था 3500 रुपये का सरकारी अस्पताल में यूपी में। अगर मैं दिल्ली में ये इलाज कराता तो मेरे को भी जाता, आप खुद बताइए, नहीं जाता ना। तो चेहरा कौन हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए? अभी तो आप स्टेट की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री के लिए चेहरा कौन होगा? क्योंकि महागठबंधन दोबारा हो रहा है, बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं। नीतीश कुमार देख रहे हैं अपने आप को, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, क्योंकि एक खींचतान हो रही है प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए, तो कोई एक चेहरा होना चाहिए, वो कौन हो सकता है? हमारे साथ तो कांग्रेस आएगी। नहीं, कांग्रेस तो आएगी, कांग्रेस में भी कई चेहरे हैं। भाई कांग्रेस में मेन तो वही है ना, कौन? भाई मेन तो जो है कांग्रेस का वही आया ना, तो मैं कांग्रेस सरकार आनी चाहिए फिलहाल को यूपी में। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मंजूर आलम, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के। अरे वाह, ये बताइए भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे? जो अब आने के बाद है ना पता चलेगा ना सर, आने के बाद पता चलेगा ना। नहीं, आपकी कोई एक मन में कोई एक तो होगा कि हाँ भैया ये बढ़िया बंदा है, इसको भारत का प्रधानमंत्री होना राहुल चाहिए। गांधी। पर उनकी तो सदस्यता चली गई, अब 6 साल तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। क्या लग रहा है? कौन बनेगा अब सर? अब घुमा फिर फिर वही आएगा जी, मोदी जी आएगा और कुछ नहीं आएगा, वही आ जाएंगे। वही आ जाएगा। और क्या? क्या नाम है आपका? शराफत हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। यस, ये भाई भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? हमें तो उस प्रधानमंत्री को देखना जो हमारे लिए काम करे, कौन करेगा? पब्लिक के लिए। हाँ, जैसे अब चल रही है महंगाई, उसके लिए पब्लिक कितनी परेशान है कि नहीं? बताइए आप खुद भी बताइए, मीडिया वाले हैं, आपको सब पता है कि नहीं? अगर जनता से जब हमें महंगाई का सवाल करते हैं तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जनता में ही जो कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी तो तनख्वाह भी बढ़ी, कमाई भी बढ़ी है। कहाँ बताइए, कहाँ बढ़ी? बताइए मुझे एक चीज़ की, बताइए कहाँ कम हुई है? पेट्रोल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, नहीं, महंगाई बढ़ी, उससे तो हम सहमत है, महंगाई बढ़ी। जिस पे रेट कम हुआ है बताइए आप। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता। हाँ जी, कोई सी चीज़ ऐसी बताइए मुझे जिस पे रेट कम हुआ है। कम किसी पे नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं वो बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सुनिए बात सुनिए। हाँ जी, महंगाई ऐसी बढ़ी है जब से देश आज़ाद हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। 2014 से देख लीजिए, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। 460 रुपये का सिलेंडर था, अब क्या है 1105 रुपये का सिलेंडर है कि नहीं? बताइए। तेल क्या रेट बिक रहा था? 65 रुपये, अब क्या बिका? 200 रुपये किलो रेट तेल बिक गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि 2014 में हमारी तनख्वाह 10,000 रुपये थी, अब हमारी तनख्वाह 35,000 रुपये है। नहीं, तनख्वाह कहाँ से बढ़ी है? तनख्वाह नहीं बढ़ी और कम हुई तनख्वाह। डेली बेसिस पे कमा रहे तुम। जी सर, क्या नाम है आपका? हाँ राजू ये बताइए भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? कुमार को, नीतीश कुमार को। उन्हीं की तरीके दोगला, बिल्कुल उनकी तरीके करेक्ट, जैसे वो खरीदना चाहते वैसे वो उनकी टोपी बाज है। इसी तरह मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री। अरे नीतीश कुमार जी मना कर दिए कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। तो उनकी दीदी आ जाएंगी, दीदी दीदी आ जाएंगी? हाँ दीदी आ जाएंगी सर? सर मैं कह नहीं सकता। प्रियंका दीदी आएंगी? प्रियंका दीदी, राहुल जी की दीदी। पप्पू भी नहीं आएंगे। पप्पू कह रहे हैं आप? वैसे हक जो बनता है कांग्रेस का बनता है प्रधानमंत्री का। आपने बताया तनख्वाह बढ़ी, लेकिन ये डेली बेसिस वाले को क्या किया मोदी जी ने? जो रोज के कमाने वाला, रोड पे मजदूर बैठा है, रिक्शे वाला, उसका तो उतना ही है ना, उसके लिए तो तेल उतना ही महंगा हुआ है, लेकिन उसकी कमाई तो उतनी रही। गवर्नमेंट सर्वेंट की बड़ी उनकी महंगाई भत्ता मिलता, तो जो जॉबर है उनको तो मिल ही रहा है, लेकिन जो रोड पे कमाने वाले हैं उनका थोड़ी उनको क्या बढ़ के मिला है? आप कह रहे हक बनता है, कहूँगा हक कैसे बनता है? चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। क्यों हक बनता है? चुनाव लड़के भी वैसे भी हक बनता है कि कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में कैसे हर आदमी खुश था। 25 साल हुकूमत करके गई इंदिरा गांधी,
कोई दंगा, कोई फसाद आपने सुना उनके? 1984 का सुना था मैंने। हाँ, वो तो उनको मार दिया गया, इसी बेस पे तो मार दिया गया उनको। गलत हुआ ना वो भी। हाँ, वो बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल। वो अच्छा काम कर रही थी इसलिए गलत हुआ उनके साथ। अच्छा। जो लोग जिन लोगों ने करा है वो खुद पछता रहा है उनको याद करके कि हमने गलत करा। आप ही बताइए गलत हुआ क्या सही? प्रधानमंत्री को मारना तो गलत ही है, उसको तो कौन जस्टिफाई करेगा? वो चीज़ नहीं है। 25 साल हुकूमत करी इंदिरा गांधी जी ने हमें, ठीक है। उनके टाइम में, उनके रिकॉर्ड में 25 साल के अरसे में कहीं पर आपने सुना कि हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ? सुना आपने? 84 का बताया तो मैंने आपको। 84 तो उनको मार दिया गया ना, 84 में दंगे हुए। जब से शुरू हो गए दंगे। गांधी जी ने बोला बड़ा पेड़ गिरेगा तो जमीन तो हिलेगी, तो गलत स्टेटमेंट तो उनकी तरफ से भी आई थी। ऐसा नहीं है दंगे नहीं हुए, या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। देखिए, वो तो एक छोटी सी बात है, अभी खुला बयान देते हैं कि हम इनको काट डाल लेंगे, कुछ भी नहीं होता है कुछ। कौन बोला? कितने पंडित हैं बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को काट डालेंगे, ये कर देंगे, कुछ होता है? कुछ नहीं। कार्रवाई तो होनी चाहिए। कहाँ कार्रवाई हो रही है बताइए? होनी चाहिए। कहाँ कार्रवाई? देखिए, हम लोगों में, मेरा नाम शराबत, मुसलमान हूँ, हाँ, ठीक है। हम लोग हैं, कोई जलसा कुछ निकलता है कहीं पर, जैसे जो आप ईद की नमाज ले लीजिए, कितनी खामोशी से पढ़कर हम लोग घर पे चले जाते हैं, ठीक है। पहले नहीं होती। वो एक अलग मुद्दा है, अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो नहीं डिबेट से मुद्दा भटक जाए। हिंदू मुसलमान करने थोड़ी आया हम। करते जैसे 2014 से बीजेपी आई है, कोई दिन सा ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ है। आप हिंदू हैं, मैं आपसे डर रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, आप मुझसे डर रहे हैं? यस या नो? नहीं। अगर आप 10-20 जनों के मुसलमान की जाओगे, डरोगे आप? मैं डेली जामा मस्जिद आ रहा हूँ, मैं क्यों डरूंगा? लेकिन फिर भी डर सा रहता है। अरे नहीं भाई साहब, मेरा देश है, मैं तो किसी से नहीं डरता यार। ये आपके कहने की बात है। हम किसी से नहीं डरते भैया, अपने देश में किससे डरेंगे?